सामने पढ़ा गया है, और वह है भजन संहिता और उसका 36 चैप्टर 36 और यहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, हे तेरा घर ऊंचे पर्वत से के समान है। परमेश्वर का जो धर्म है, परमेश्वर की जो धार्मिकता है, वह लिखा है ऊंचे पर्वत के समान है। और हमारी धार्मिकता तो एक छोटा सा मार्बल जो बच्चे गोली लेकर खेलते हैं, वह मार्बल के इतना बड़ा है। परमेश्वर की धार्मिकता कितना बड़ा है? परमेश्वर की धार्मिकता माउंटेन से भी बड़ा है। लिखा है तेरे धर्म ऊंचे पर्वत के समान है और तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है thy righteousness is like a great mountain, not mountain। इंग्लिश में लिखा है ग्रेट माउंटेन, हिंदी में लिखा है ऊंचे पर्वत। परमेश्वर की जो धार्मिकता है वह कैसा है? God's righteousness is like a great mountain and thy judgment are a greater deep। और उसका जो न्याय है वह सागर से भी गहरा। सी द गॉड जस्टिस। बहुत सारे लोग दुखाते कहते परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर कहाँ है, वह हमारी क्यों नहीं सुनता। लेकिन उसकी जो जजमेंट है, परमेश्वर का जो न्याय है, वह समुद्र से भी गहरा है, अथाह सागर है। 7 पद देखिए 6 पद में ही, और यहां पर क्या लिखा है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। कोविड में, इस महामारी में, और क्या कहता है? लॉर्ड दाउ प्रिजर्वेस्ट मैन एंड बीस्ट। मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा कौन करता है? परमेश्वर करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। Psalm 36 and verse 6, हे यहोवा तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। भाई एसडी कुजूर भी बहुत बीमार थे, उनका पूरा परिवार कोविड से बाहर चंगा हुआ है। ये भी एक बड़ी गवाही है हमारी कलीसिया में, ये भी बड़ी गवाही है। मनुष्य और पशु की रक्षा कौन करता है? आप सोचते हैं पशु की रक्षा मनुष्य करता है। अभी तक लोग यही सोचते हैं कि जो जानवर है उसकी सुरक्षा मनुष्य करता है। आप पालते हैं, आप उसको खाना देते हैं, आप उसकी सुरक्षा देते हैं। आप यही सोच रहे थे अब तक कि पशु की रक्षा मनुष्य करता है, परंतु प्रिय भाइयों बहनों, मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा परमेश्वर करता है। See Psalm 36 and verse 6। मनुष्य और पशु दोनों की जो सुरक्षा है वह परमेश्वर करता है, वह परमेश्वर करता है। प्रिय भाइयों बहनों, यहां पर लिखा है Thy righteousness
is like a great mountain. Thy judgment are great deep. O Lord, thou preservest man and beast both. पशु और मनुष्य की रक्षा दोनों परमेश्वर कहता है। और 7 पद में देखिए, हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है। बचाता कौन है मनुष्य को? परमेश्वर की करुणा। Who protects you? Well, we are in this world, so we will take medicine, क्योंकि साइंटिस्ट को भी परमेश्वर ने ही बुद्धि और ज्ञान दिया है कि हमारे लिए मेडिसिन उसने बनाया है, इन्वेंशन किया है। दे हैव इन्वेंटेड मेडिसिन्स फॉर ह्यूमन लाइफ। सो यहां पर क्या लिखा है 7 पद में? 7 पद में लिखा है, हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है। Who protects you? God's kindness. How excellent is thy loving kindness. मनुष्य के लिए काइंडनेस का वर्ड यूज कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर के लिए लविंग काइंडनेस। परमेश्वर के लिए लविंग काइंडनेस, परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर की करुणा। यहां पर लिखा है 36 Psalm 36 वर्स 7। आप घर पर हैं तो बैठिए मत, बाइबल खोलिए। हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है। कौन बचाता है बीमारी, रोग, तकलीफ, अजायब से? परमेश्वर की करुणा। How excellent is thy loving kindness, O God. Therefore the children of men put their trust under the shadow of thy wings. अगर परमेश्वर की करुणा अनमोल है तो हमें क्या करना है? Now I come on today's topic. अगर परमेश्वर की करुणा अनमोल है तो हमें क्या करना है? What we have to do? हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के साथ चलना है। परमेश्वर की करुणा अनमोल है। How excellent is thy loving kindness, O God. परमेश्वर की करुणा अनमोल है। So what today message you learned by these verses? ये वचन जो मैंने आपके सामने रखा है उससे क्या आप सीखते? Walk with God. परमेश्वर के साथ चलना सीखिए। आप अपने परिवार के साथ चल रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ चल रहे हैं, आप जिनके साथ काम करते हैं ऑफिस में उनके साथ चल रहे हैं, आप अपने अधिकारियों के साथ चल रहे हैं, आप अपने समाज के भाई बहनों के साथ चल रहे हैं, आप अपने बच्चों के साथ चल रहे हैं, आप अपने माँ बाप के साथ चल रहे हैं, आप अपने भाई बहन के साथ चल रहे हैं। क्या आर यू वॉकिंग विथ गॉड? क्या आप परमेश्वर के साथ भी चल रहे हैं? बाइबल लिखता है इनॉक वॉक्ड विथ गॉड। इनॉक जो था वो परमेश्वर के साथ चलता था। एडम वाज वॉकिंग विथ गॉड, परमेश्वर के साथ चलता था। जो कितना सुंदर वचन आज इस सवेरे आपके सामने पढ़ा गया है Psalm 36, और वह लिखा है परमेश्वर का जो धर्म है
हिंदी में धर्म शब्द आया है, परंतु इंग्लिश में आया है राइचियसनेस, धार्मिकता। और उसकी जो धार्मिकता है, इज लाइक अ ग्रेट माउंटेन। और मत घबराइए, परमेश्वर आपके साथ अन्याय नहीं करेगा। मैं कहना चाहता हूं, कोविड में भारत देश के उन भाई बहनों को जिनका बेटा भी अगर चला गया है और जिनके माँ बाप भी चले गए हैं, जिनके जवान भाई भी चले गए हैं, इफ इन कोविड यू हैव लॉस्ट योर फादर, if in COVID you have lost your brother, if in COVID you have lost your husband, some husband has lost their wife, even there I want to tell you, God's judgments will not fall for you. परमेश्वर की धार्मिकता आपके लिए झूठी नहीं होगी, परमेश्वर का न्याय आपके लिए रहेगा। God's judgment is deeper than the sea. सागर से भी गहरा उसका न्याय है। वो आपके साथ न्याय करेगा, इस दुख के घड़ी में भी न्याय करेगा। मैं बताऊंगा अभी कि दुख आने से क्या हम परमेश्वर के साथ चलना छोड़ देंगे? अगर परमेश्वर हमें सब कुछ अच्छा रखा है, तभी क्या आप परमेश्वर के साथ चलेंगे? प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के साथ हमें और आपको चलना है। इस कोविड में भी यह संदेश आपके लिए, दिस मैसेज इज फॉर ऑल द men and women of this world, and especially for India when we are suffering too much by COVID effects. Thanks God, now the situations are getting better, and we pay thanks to all the services of medicals and administrations. Psalm 16 verse 11, you will make known to me the path of life. उसी पॉइंट पर मैं आ रहा हूं। तो हम क्या करें? तो क्या करें? परमेश्वर का वचन कहता है, हाउ यू विल वॉक विथ गॉड। आप परमेश्वर के साथ कैसे चल पाएंगे? Psalm 16 and verse 11, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखलाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर के साथ इसीलिए चल सकते हैं क्योंकि परमेश्वर आपको जीवन का रास्ता दिखलाएगा। You will make known to me the path of life. How you will walk with God? क्योंकि परमेश्वर आपको जीवन का रास्ता दिखलाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। In your presence is fullness of joy. In your presence is fullness of joy. तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। सुख कहाँ है? आपके घरों में, आपके महल में, आपके ऑफिसेस में, आपकी डिग्निटी में, आपके फेलोशिप में, आपके हाई स्टेटस में, आपके बड़े बड़े कंफर्टेबल व्हीकल्स के अंदर, आपकी जर्नी में, आपके टूरिज्म में सुख कहाँ है? सुख कहाँ है? सुख कहाँ है? और यहां लिखा है परमेश्वर के दाहिने हाथ में सुख है। परमेश्वर के दाहिने हाथ में क्या है? सुख है। Thou wilt shew me the path of life.
in thy presence is full of joy, and thy right hand there are pleasures for evermore. सुख कहाँ है? सुख है परमेश्वर के दाहिने हाथ में. How you will walk with God? Today message is to walk with God. परमेश्वर के साथ चलना. और मैंने बहुत सारी वचन आपको दिखलाए, और मत्ती 7 अध्याय 14 पद में लिखा है, बट स्मॉल इज द गेट एंड नैरो इज द वे दैट लीड्स टू लाइफ. मत्ती 7:14 में लिखा है, सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, जीवन को पहुंचाता है. परमेश्वर के साथ चलने की बात हो रही है. और यहाँ पर लिखा है 14 पद के अंदर, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि साकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है. अब बड़ा प्रश्न है, हाउ मैनी पीपल वॉक विथ गॉड? बड़ा प्रश्न. बाइबल क्या कहती है इसके लिए? What Bible says for it? You cannot deny what Bible says. You cannot deny what Bible says. यहाँ लिखा है कि but small is the gate and narrow is the way that leads to life. आगे मैं इंग्लिश में भी नहीं पढ़ा हूं, सोचिए. How many people walk with God? और आगे लिखा है only a few find this. थोड़े लोग ही परमेश्वर के साथ चलते हैं. I am not telling. See the multitudes in the world. How many people walk with God? Open Matthew chapter 7 and verse 14. क्योंकि साकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं. What do you think? There are multitudes of people. Are the multitudes of people is walking with God? No. I told you many things about walking. Walking with your friends, walking with your family, walking with your brothers and sisters, walking with your friends, walking with them in office, walking with them in journey, in tourism, in many things. कितने लोग हैं जो परमेश्वर के साथ चलते हैं? You cannot deny it. What Bible says, clear. There is no confusion in it. Today my topic is walk with God. परमेश्वर के साथ चलना का क्या अर्थ है? Good, you are reading the Bible, praying and preaching. Good, one day you will be on this path. क्योंकि साकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं. Very few walks with God. और वो मार्ग के लिए मैंने Psalm 16:11 बताया आपको. तू मुझे जीवन का रास्ता दिखलाएगा, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखलाएगा. You will make known to me the path of life. और मत्ती कहता है इस मार्ग पर कितने लोग चलते हैं? Psalm 16:11 इस मार्ग पर आपको परमेश्वर चलाएगा. और मत्ती 7
14 में यीशु ने क्या कहा? What Jesus Christ said from his mouth. यीशु ने अपने मुंह से क्या कहा? यीशु ने अपने मुंह से कहा, थोड़े हैं जो इस पर चलते हैं. This is not the words of Christ's disciple and the preachers. It is spoken by the mouth of Jesus Christ. यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ वचन है. You see the multitude in this world. How many is walking with God? यीशु के मुंह से निकला वचन है, very few. यीशु मसीह ने कहा मैथ्यू चैप्टर 7 and verse 14 में, और वहां पर लिखता है वेरी फ्यू, बहुत थोड़े हैं जो उसमें चलते हैं, बहुत थोड़े हैं जो उस मार्ग को पाते हैं. प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको आज ये बता रहा हूं, पिछले संडे मैंने प्रीच किया था कि धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा, और मैंने कहा था इस कोविड में आप विश्वास से जीवित रहेंगे. Righteous will live by faith. और आज का वचन है परमेश्वर के साथ कैसे आप चल सकते हैं. शाम 11 and verse 7, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म के ही कामों से प्रसन्न रहता है. आप के लिए अगर आपके हस्बैंड अच्छे कपड़े लाते हैं, अच्छी मिठाइयाँ लाते हैं, अच्छे डिलीशियस फूड लाते हैं, तब आप खुश हो जाते हैं. आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं, बच्चों को माँ बाप अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं. प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपके डिलीशियस फूड से प्रसन्न नहीं होता. हाउ गॉड प्लीजेस, परमेश्वर कैसे खुश होता है? क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म के काम से प्रसन्न होता है. He loves justice. वह धर्म के काम से प्रसन्न होता है. इंग्लिश में लिखा है He loves justice. अगर आपने गरीब के साथ अन्याय किया है तो आपके साथ परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा. शाम 36 आपके सामने पढ़ा गया, और वहां पर हमने बताया कि हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसे अनमोल है, और आपको क्या करना है? परमेश्वर के साथ चलना है. मनुष्य तेरे पंख के तले शरण लेते हैं. That the children of men take refuge in the shadow of your wings. परमेश्वर के पंख के तले शरण लेने का अर्थ है परमेश्वर के साथ चलना. To walk with God. And this morning I am talking about believers' life. There are multitude of people in this world, but are they walking with God? No. I have nothing to say no, and I do not hesitate to say no. Matthew chapter 7 and verse 14 में यीशु मसीह ने कह दिया, क्या यीशु ने झूठ कहा? Very few walks on this path. Very few. It was spoken by Jesus Christ. प्रिय भाइयों बहनों, आज इस मॉर्निंग में आपके लिए यह संदेश है. The believer's life is a journey. विश्वासियों का जो जीवन है, जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आज ईश्वर में विश्वास नहीं करते. ओके, उनके लिए ह्यूमन रिलीजन है, इट इज देयर
I have nothing to say. But there are many people who do not believe in God. आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं. I am talking believers' life is a journey with God. विश्वासियों का जीवन परमेश्वर के साथ एक यात्रा है. विश्वासियों का जीवन walking by faith, not by sight. God will reveal as you walk in obedience. परमेश्वर के साथ चलने का मैंने बहुत सारा मीनिंग्स आपको बताया, लेकिन परमेश्वर के साथ चलने का अर्थ है to obey God. You cannot walk with your father until and unless you obey your father. You cannot walk with your brother unless you obey your brother. You cannot walk with God unless you obey God. Just look at example of Abraham. Abraham का उदाहरण आपके लिए है. Genesis chapter 12 and verse 1 आपके लिए एक उदाहरण है. This is an example for you. उत्पत्ति की पुस्तक Genesis and chapter 12, if you are on your home and you are doing online worship, तो आप बाइबल निकालिए और वहां पर लिखा है, Now the Lord said unto Abraham, Get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will shew thee. अब्राहम अपने देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे देता हूं. यही तो ईश्वर आपके लिए किया है. एक देश ईश्वर ने आपके लिए बनाया और एक दिन इस देश को छोड़कर उस देश भी हमें जाना है. Simply he obeyed God's commandments. Left his house, left his beloveds, but he walked with God's obedience. और जो सबसे बड़ी बात बाइबल में लिखी है, मैं वह आज पढ़ना चाह रहा हूं और ये दुनिया के सब जाति धर्म के लिए. How God blessed the world through Abraham. और जो तुझे आशीष दे मैं उन्हें आशीष दूंगा. This is the great blessing in Bible. This is the great blessings. पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जो ब्लेसिंग है वो तो कुरिन्थियों की पत्री से है, सेंट पॉलुस की पत्री से है. लेकिन यह जो आशीष है परमेश्वर ने स्वयं कहा है, यह ब्लेसिंग स्वयं परमेश्वर ने दिया है. और मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा और मैं उन्हें आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे मैं उसे साफ दूंगा. भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे. दिस ब्लेसिंग इज फॉर ऑल द वर्ल्ड एंड होल द क्रिएशन. यह सिर्फ क्रिश्चियंस लोगों के लिए नहीं, not only for Jews and Israelis only, for whole creation. For whole creation. 3 पद Genesis 12 and verse 3. और यह आशीष, यह समय मैं आपको देना चाहता हूं. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. And in thee shall all families of this earth, not a country, of this earth shall be blessed. ये धरती के आशीष वचन दिए गए हैं
बाइबल की पुस्तक जेनेसिस चैप्टर 12 एंड वर्स 3 में, द अर्थ विल बी ब्लेस्ड। जो पहला मैंने बताया हाउ यू कैन वॉक विद गॉड, और ये भी मैंने क्लियर किया मैथ्यू चैप्टर 7 एंड वर्स 14 में यीशु मसीह ने कहा वेरी फ्यू विल गेट इट, वेरी फ्यू। मैंने कहा, यीशु मसीह का कहना है। और उस भजन संहिता जो मैंने आपको बताया कि जीवन का मार्ग वह हमको दिखलाएगा, जीवन का मार्ग परमेश्वर हमें दिखलाएगा। एक एग्जाम्पल मैंने दिया, अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा को ओबे किया। हाउ यू वॉक विद गॉड, व्हेन यू ओबे गॉड्स कमांडमेंट्स, देन यू वॉक विद गॉड। यीशु ने क्या कहा? आई वॉज नेकेड। यीशु ने कहा आई वॉज हंग्री। यीशु ने कहा आई वॉज थर्स्टी। यीशु ने कहा आई वॉज इन जेल। तुमने मुझे भोजन दिया, तूने मुझे जल दिया, तूने मुझे वस्त्र दिया, तुम मुझसे बंदीगिरी में मिलने आए। तो प्रभु के लोग कहेंगे, प्रभु कब मैंने तुझे यह वस्त्र दिया, कब मैंने तुझे यह भोजन दिया, कब मैं तुझे बंदीगिरी में मिलने गया? यीशु ने कहा तुम जो एक मनुष्य के साथ करते हो वह मेरे साथ ही करते हो। How we can walk with God? The first thing which I told you, to obey God's commandments, and the second, walking by faith का अर्थ है, walking by faith का अर्थ है cling to the dreams God has planted in your heart। आपके हृदय में जो परमेश्वर ने अपने ड्रीम का पौधा लगाया है, उसके प्रति परमेश्वर के तरफ आकृष्ट होना। When you have been thrown away, taken to prison, do not disappoint because God is there also। परमेश्वर उनके साथ भी है। डैनियल was kept in cave, और डैनियल को उस खोह में डाल दिया गया। God was with him। Walking by faith requires a strong determination to follow God's plan regardless what life throws you away। प्रिय भाइयों बहनों, आपके जीवन के अंदर या ऑनलाइन जो आप मैसेज सुन रहे हैं, मैंने आपको शाम 36 भजन संहिता 36 से स्टार्ट किया। फिर मैंने आपको बताया शाम 16:11 के द्वारा मुझे जीवन का रास्ता कौन दिखाएगा? Who will show us the path of life? God will show us the path of life। शाम 16:11। और फिर हमने बताया मत्ती 7:14, और वहां पर यीशु ने कहा है कितने लोग ईश्वर के रास्ते में चलते हैं? Jesus said, this is spoken by the mouth of Jesus। Jesus said, very few। Jesus said, very few। Look the example of Esther। Esther risked the death of penalty। वो अपने जीवन को कितना जोखिम में डाला। Even she walked with the obedience of God। परमेश्वर का दर्शन जो उसके जीवन में था, उसके प्रति उसने मृत्यु का जोखिम भी उठाने को तैयार हो गई। टू सेव द ज्यूज, यहूदियों को बचाने के लिए। अब परमेश्वर का वचन आपके लिए मैं फिनिशिंग के तरफ हूँ। शाम 32 में भजन संहिता बाइबल के अंदर, और उसका 32 अध्याय के अंदर और 6 पद के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा।
जब आप इस रास्ते पर चलेंगे तो कभी मायूस भी होंगे और कभी खुश भी होंगे। कभी खुशियाँ भी आपके जीवन में आएगी, कभी मायूसी भी आपके जीवन में आएगी। और 32 अध्याय 8 पद में ईश्वर ने कहा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में मुझे तुझे चलाना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। परमेश्वर के रास्ते में चलने से डरिए मत। परमेश्वर के रास्ते में चलने के लिए परमेश्वर ने कहा है, आई विल इंस्ट्रक्ट दी एंड टीच दी इन द वे विच दाउ शाल्ट गो, आई विल गाइड दी विथ माइन आईज। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, और मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और अपनी सम्मति दूंगा। अब हिंदी में ये पढ़ने से तो उतना समझ में नहीं आता। जब बच्चे छोटे होते हैं और घर के बाहर जाते हैं तो माँ बाप का आंख उसके ऊपर रहता है कि कहीं ये गिर ना जाए। वो जब चलता है तो माँ बाप का ध्यान पूरा उसके ऊपर आता है, दरवाजे को बंद करके रखो, खिड़की को बंद करके रखो, ऊंचे जो बिस्तर है उन पर ध्यान रखो, कहीं बच्चा गिर ना जाए। यहां पर हिंदी में लिखा है कृपा दृष्टि, हिंदी में लिखा है कृपा दृष्टि, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं लिखा है। इंग्लिश में ऐसा नहीं लिखा है। इंग्लिश में लिखा है, आई विल गाइड यू विथ माई आईज। वो आंख से आपको देखता रहता है जब आप उसके रास्ते पे चलते हैं। सी व्हाट ग्रेटनेस, सी व्हाट ग्रेटनेस। इंग्लिश में क्लियर है। इंग्लिश में देखिए कितना क्लियर लिखा हुआ है। Psalm 32 and verse 8 वो लिखा है, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eyes. जब आप परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो परमेश्वर अपनी आंख से आपको देखता रहता है। यहां पर लिखा है कृपा दृष्टि, दृष्टि लिखा है, दृष्टि आंख से, यहां लिखा है आंख से, यहां लिखा है कृपा दृष्टि। प्रिय भाई बहनों, ये हमारे लिए आज का मैसेज है, टू वॉक विथ गॉड। इस महामारी के दिनों में भी हम परमेश्वर के साथ चलने का कोशिश करें। एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं। यीशु मसीह का एक चेला था और वह चेला पानी के ऊपर वॉक करना चाहता था। यीशु मसीह का एक चेला था और वह चेला यीशु मसीह के साथ पानी के ऊपर चलना चाहता था। यीशु मसीह बाइबल में लिखा है हवा के ऊपर चलता था, लिखा है वह धरती पर चलता था, और फिर लिखा है यीशु मसीह पानी पर भी चलता था। दिस बाइबल सेज, क्योंकि जब उसने अपने चेलों को दर्शन दिया और वह बीच आसमान में आ गया और उसका रूप बदल गया, जो आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, ट्रांसफिगरेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, ट्रांसफिगरेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का रूपांतर। और चेले उसे प्रकाश इतनी उसके जीवन में आई कि वे उसे देख ना सके, और यीशु मसीह के वचन में लिखा हुआ है कि वह हवा पर भी चलकर आसमान में, आधे आसमान में चला गया। जीसस वॉक्ड ऑन अर्थ, जीसस वॉक्ड on water, and Jesus walked on air.
He is the God. वो परमेश्वर है। आइए उस परमेश्वर के पास आइए। वो परमेश्वर आपको जीवन का मार्ग दिखाएगा, वो आपके जीवन का रास्ता दिखाएगा। और यहाँ पर लिखा है जो उसके मार्ग पर चलते हैं उसको ईश्वर अपनी आंखों से देखता रहता है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को अपने आंख से ओझल करना नहीं चाहते और देखते रहते हैं, वैसे ही परमेश्वर उनको अपने आंखों से देखते हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया कि पीटर पतरस यीशु मसीह का चेला था, वह पानी पर चलना चाहता था। यह बाइबल में लिखा है मैथ्यू चैप्टर 14 एंड वर्स 28। अगर आप बाइबल को निकालेंगे तो ये कहानी वहाँ पर लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय में। मैथ्यू एंड चैप्टर 14 एंड वर्स उसका 28 एंड 29 के अंदर लिखा हुआ है। और यहाँ लिखा है एंड पीटर सेड हिम answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on water. पीटर क्या कहता है? पीटर कहता है वो भी चलना चाह रहा है पानी के ऊपर। He also wants to walk on water. वह कहता है फोर्टीन चैप्टर एंड वर्स 28, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। जीसस इज वॉकिंग ऑन वाटर। यीशु को पानी के ऊपर चलते देखा तो पतरस कहता है हम भी पानी पर चलेंगे। तो पतरस पानी के ऊपर 2 कदम चला। 29 में लिखा है तब उसने यीशु ने क्या कहा, चलो तुम भी आ जाओ। ओके, लेट्स यू ऑल्सो वॉक ऑन वाटर। आओ तुम भी पानी के ऊपर आओ। ये मैं बता रहा हूं दुनिया की सच्चाई, ईश्वर के रास्ते में चलने के लिए। आज मेरा सब्जेक्ट ही है टू वॉक विथ गॉड। सो यहां पर लिखा हुआ है उसने उससे कहा आओ। तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। पीटर स्टार्टेड वॉकिंग ऑन वाटर, पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया। हम लोग भी ईश्वर के साथ इस दुनिया में ईश्वर के मार्ग में चलते हैं, लेकिन दुनिया के तूफान को देखकर हम फिर उस मार्ग से भटक जाते हैं। दिस आई वांटेड टू क्लैरिफाई। यही मैं बताना चाह रहा था आज के मैसेज के लिए कि यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए चेले ने देख लिया। तब यीशु मसीह का एक चेला जो पतरस था वह कहता है मैं भी पानी पर चलना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने कहा ओके यू कम वॉक ऑन वाटर, आ जाओ। और वह पानी पर 2 कदम चल भी गया। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद उसने यीशु को देखना बंद कर दिया। उसने यीशु मसीह के ऊपर से अपनी दृष्टि हटा ली और उसकी दृष्टि कहां पर गई? उसकी दृष्टि हवा को देखने लगा। और लिखा है हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाया हे प्रभु हमें बचा। और यही होता है दुनिया में। हम लोग थोड़ा समय के लिए ईश्वर के साथ चलते हैं और ईश्वर को छोड़ देते हैं, और जब गिरने लगते हैं दुख में तब चिल्लाते हैं ईश्वर हमको बचा, ईश्वर हमको बचा। ईश्वर अपना हाथ बढ़ाता है और हमको बचा लेता है। दिस इज मैसेज दिस मॉर्निंग।
और यीशु ने लिखा है 31 पद में, यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसको थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। और इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत कर कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। यू आर गॉड। जीसस इज गॉड। जीसस इज द सन ऑफ गॉड। वह ईश्वर का पुत्र है। सो प्रिय भाई बहनों, हाउ यू विल वॉक विथ गॉड until and unless you do not obey God, you cannot walk with God. जब तक आप परमेश्वर को देखेंगे नहीं, ईश्वर की तरफ से अपनी आंख हटा लेंगे, तो आप परमेश्वर के मार्ग में चल नहीं चल सकते। When he saw the wind blowing, he was afraid. और आज दुनिया की यही कहानी है। और यीशु मसीह कहते हैं, ईश्वर के मार्ग में बहुत थोड़े लोग चलते हैं। ईश्वर के मार्ग में बहुत थोड़े लोग चलते हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिनिश करना चाहता हूँ आज का उपदेश, और वह कुछ बातें मैं बताऊंगा, और वह है बी इन प्रेयर, प्रार्थना करिए, प्रार्थना में जीवन बिताइए। A way to know that you are following God's path। और यही प्रार्थना आपको बतलाएगा कि आप परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। और दूसरा है, परमेश्वर के वचन को पढ़िए। पता नहीं किस सवेरे कौन सा वचन आपको किस समय कंडेम करता है और किस समय आपको रास्ता दिखला देता है। तीसरा है, फॉलो द कमांडमेंट्स। परमेश्वर ने जो वचन आपके हृदय में डाला है, उस वचन को अपने जीवन में अनुसरण करें। और चौथा है, विश्वासियों की संगति में बना रहना। सीक अ गॉडली कम्युनिटी। अगर आपके पास 2-4 परिवारों का प्रेयर फेलोशिप नहीं है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चर्च पॉलिटिक्स, मैं कहना चाहता हूं कि 2-4 परिवारों का फेलोशिप, प्रेयर फेलोशिप अगर आपके साथ नहीं है तो आप भटक सकते हैं। सीक अ गॉडली कम्युनिटी। विश्वासियों के साथ संगति विचार। मुझे अच्छा लगता है प्रचारकों को अपने घर बुलाकर प्रार्थना कराना, और जो विश्वासी हैं उनके साथ फोन के ऊपर प्रार्थना करना। विश्वासियों के साथ बने रहिए, विश्वासियों के साथ बने रहिए। जो विश्वासी नहीं है उसको छोड़िए, उसके लिए परेशान नहीं होना है, परमेश्वर उसको देख लेंगे। आपका काम है सिर्फ वचन को बोना। आपका काम नहीं है किसी के हृदय को बदलना। किसी के हृदय को बदलने का काम परमेश्वर का है, और हम परमेश्वर बनने का कोशिश न करें। यू कैन नॉट चेंज द हार्ट ऑफ मैन, ओनली गॉड कैन चेंज द हार्ट ऑफ मैन। यू हैव द ड्यूटी टू टीच देम द वर्ड ऑफ गॉड। लोग इससे कभी भटक जाते हैं, सोचते हैं हम उसको बदल देंगे। यू कैन नॉट चेंज थिंग, गॉड कैन चेंज थिंग। यू प्रे, यू प्रीच, यू सो द सीड। उसके वचन के अंदर, हृदय के अंदर काम करेगा। प्रिय भाइयों बहनों, ये और 5वीं बात है, ओबे द ट्रुथ। सत्य के साथ रहिए, असत्य लोगों के साथ मत रहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप परमेश्वर के मार्ग में चलने वाले होंगे। वही जो यीशु मसीह ने कहा मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 14 में, वेरी फ्यू में आप हो। वेरी फ्यू भी बहुत बड़ा मल्टीट्यूड है, और अभी में लंबा हो जाएगा उसको और क्लियर करना। और वह रेवलेशन में लिखा है जिसे कोई गिन नहीं सकता है, प्रकाशित वाक्य और उसका 19-20 अध्याय में जब जाइएगा तो वहां पर लिखा है, ऐसा उजले वस्त्र पहने हुए उसने देखा, और ऐसा मल्टीट्यूड जिसे गिन नहीं सकता। यू कैन नॉट काउंट इट।
such multitudes, और वो very few है. That I want to clear in last. That I want to clear in last. और अंत में मैं ये बताना चाहता हूं, अंत में वो वेरी फ्यू जो है, वो रेवलेशन की पुस्तक का वेरी बिग मल्टीट्यूड, जिसे कोई गिन नहीं सकता. ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? मैथ्यू चैप्टर 7 and verse 14. वेरी फ्यू जो यीशु मसीह ने कहा, वे यही लोग हैं जो हजारों, लाखों, करोड़ों, अनगिनत, जिसे कोई देख नहीं सकता, उन लोगों के इसमें शामिल हुए हैं. प्रिय भाई बहनों, आपके जीवन के लिए यह बड़ा संदेश है. परमेश्वर आपको आशीष दे और वह आपके जीवन को, और लिखा तब मैंने उसे को दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिरा. उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों के संगी दासी हूँ जो यीशु की गवाही देने पर ईश्वर है. आप भी उसको दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही की भविष्यवाणी की आत्मा है. शुक्रिया भाई बहनों, हमारे लिए आज ये संदेश है कि हम कैसे परमेश्वर के उस मार्ग पर चल सकते हैं. मैंने कंक्लूड करते हुए कुछ बातें कहा. बी इन प्रेयर, बी एक्टिव, रीडिंग वर्ड ऑफ गॉड, फॉलो हिज कमांडमेंट्स. 4, सीक गॉडली एटमॉस्फियर, गॉडली फेलोशिप. एंड द 5th, ओबे द ट्रूथ. सत्य के साथ रहिए, असत्य लोगों के साथ और असत्य काम करने वाले लोगों के साथ ना रहिए. आइए प्रार्थना. Father, we thank you this morning. We have heard thy voice, the word of God, that how we can walk with God. परमेश्वर के साथ चलने के लिए इब्राहिम ने कितना बड़ा जोखिम लिया, दानियल ने कितना बड़ा जोखिम लिया, एस्तर ने कितना बड़ा जोखिम लिया. इनोक was walking with God. अनोक परमेश्वर के साथ चलता था और वह उठा भी लिया गया. पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं. बहुत सारे हमारे मेथोडिस्ट टाउन चर्च की कलीसिया जो चंगे हो गए हैं, कोविड से बाहर आए हैं, भाई एसडी कुजूर का परिवार, भाई आशीतेश सेन और कितना लोग जो बीमार थे, भाई रहमान का परिवार और कितने लोग, परमेश्वर ने सबको चंगा किया है. हम उनकी बेटी नेहा के लिए प्रार्थना करते हैं जो अभी क्वारंटाइन में है. आपने उसे चंगा करके बाहर किया है और आपने उसे हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी है, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं. और बहुत सारे हमारे परिवार जो इस महामारी और दुख और तकलीफ से बाहर आए हैं, आपके लिए आज का यह संदेश बड़ा संदेश है. वह आपको जीवन का मार्ग सिखलाएगा. और यीशु ने कहा, बहुत थोड़े हैं जो इसको पाएंगे. और प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वो थोड़े क्या है? वो बड़े मल्टीट्यूड्स, जिसे आप गिन नहीं सकते. उन्होंने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया, अपना ईश्वर माना. उनके पाप यीशु मसीह के क्रूस और सलीब से धुल गए. यीशु के नाम में आमीन. अंतिम गीत गाएंगे, उसके बाद आशीष वचन लेंगे. आप घरों में हैं, अपने ऑफरिंग को अलग कर लीजिए. घरों में है,
आप दान अलग करिए, जब चर्च आएंगे तो आप दान लेकर आइए और वो ऑफरिंग दान में डाल दिए। सो आज की आराधना का समापन करेंगे, गीत गाएंगे और उसके बाद आशीष वचन ग्रहण करेंगे। कांग्रेगेशन का अंतिम गीत जो पाया जाता है सिर्फ हिंदी में, हिम नंबर 58 सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे। 58 सहारा मुझे को चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझे को चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल सहारा दे मुझे। कठिन रास्ते बहुत, हरे के मोड़ पर खतर, अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे मुझे को अब सर, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझे को चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। जहाँ के रास्तों पे मैं अकेला चल न पाऊंगा, अगर जो चलना चाहूँ भी फिसल के गिर मैं जाऊंगा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझे को चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का उठा